रघु हाथ की ठेली पर बोरियां लाद कर चलने लगता है। अचानक ही आसमान में बादल गरजने लगते हैं। अरे ये क्या? अचानक से मौसम खराब हो गया। लगता है बारिश आने वाली है। अब देर की तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। ये कहकर रघु अपनी ठेली खींचने लगता है, मगर तभी तेज हवाएं चलने लगती है और जोरों की बारिश पड़ने लगती है। अब तो कहीं रुकना ही पड़ेगा। ऐसी आंधी और बारिश में ठेला खींचना भी तो मुश्किल है, पर कहाँ रुका जाए। ये कहकर रघु इधर उधर देखता है और तभी उसकी नजर एक पुराने खंडर पर पड़ती है। क्यों ना थोड़ी देर के लिए इस पुराने गोदाम में रुक जाऊं। बारिश बंद होते ही निकल लूंगा। ये कहकर रघु उस खंडर नुमा गोदाम में रुक जाता है और कुछ देर बाद बारिश थमने पर जब वहां से चलने लगता है तो अचानक ही उसे किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। कुछ दूर एक लड़की बैठकर रोए जा रही थी। उसके कपड़े बारिश में तर हो गए थे और उनमें से पानी टपक रहा था। रघु उस लड़की से कहता है, तुम कौन हो बहन, और यहाँ अकेले में बैठकर क्यों रो रही हो? मैं रज्जो हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है भाई। अरे एक तरफ तो मुझे भाई कह रही हो और दूसरी तरफ खुद को अनाथ बता रही हो। भला जिसका भाई हो वो अनाथ कैसे हुई? पर तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो भाई? ये सुनकर रघु कहता है, रज्जो बहन, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो तुम मेरे घर रह सकती हो। मैं भी अनाथ हूँ, मुझे बहन मिल जाएगी। तभी रज्जो रघु को देख मन ही मन कहती है, मूर्ख, मुझसे रिश्ता मत जोड़। मैं खून की प्यासी चुड़ैल हूँ और मौका मिलते ही तेरे शरीर से सारा खून चूस जाऊंगी। रज्जो रघु को इस बात का एहसास तक नहीं होने देती कि वो एक चुड़ैल है और उसका खून पीना चाहती है। रघु उसे बहन बनाकर घर ले आता है और वो एक शरीफ और शर्मीली लड़की की तरह उसके साथ रहने लगती है। एक रात रघु सो रहा होता है तो अचानक ही रज्जो चुड़ैल बन जाती है। अब और इंतजार नहीं होता है मुझसे। आज तो मैं अपने खून के प्यास को बुझा कर ही रहूंगी। ये कहकर चुड़ैल जैसे ही रघु की तरफ बढ़ती है, अचानक ही उसे रघु में अपना पूर्व जन्म का भाई दिखाई देने लगता है और साथ ही उसकी याद हो आती है। अरे रज्जो बहन, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। अरे नए कपड़े, भाई हो तो तुम्हारे जैसा। मैं तो कहती हूँ कि हर जन्म में मैं तुम्हारी ही बहन बनूं। इसके साथ ही चुड़ैल ठिठक कर रुक जाती है। नहीं नहीं, मैं अपने रमेश भैया को कभी नहीं मार सकती। ये कहकर चुड़ैल फिर से रज्जो बन जाती है और चुपचाप अपने बिस्तर पर जा लेटती है। कुछ भी हो जाए, अब तो मैं अपने भाई के साथ ही रहूंगी। उस दिन के बाद रज्जो रघु के साथ उसकी बहन बनकर रहने लगती है और उसका पूरा ख्याल रखती है। रज्जो उसके लिए सुबह शाम खाना बनाती और घर को संभालती। शाम को रघु को काम से लौटने में जरा भी देरी हो जाती तो रज्जो उसकी चिंता कर बेचैन हो उठती। पता नहीं कहाँ रह गया, अब तक तो आ जाना चाहिए था। और जब रघु देर करके घर लौटता तो उसे डांटने लगती। भैया, घर लौटने में इतनी देर क्यों कर दी? जानते भी हो मुझे कितनी चिंता हो गई थी। अरे तुम मेरी चिंता ना किया करो बहन। मुझ गरीब का तो काम ही ऐसा है कि देर हो ही जाती है। बस करो भैया, तुम शाम होने से पहले ना आओ तो मैं पागल सी हो जाती हूँ। क्या तुम मुझसे इतना प्यार करती हो बहन? और नहीं तो क्या,
भैया कोई तुम्हें तकलीफ दे तो मैं उसे जिंदा न छोड़ूं। समय बीतता जाता है और एक दिन रघु बाजार में अपनी हाथ ठेली लेकर काम करने जाता है। उस दिन बहुत अधिक गर्मी पड़ रही थी। रघु तपती गर्मी में बोझ से लदी ठेली खींचता है तो अचानक ही चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ता है। लोग उसे अस्पताल पहुंचाते हैं। फिर जैसे ही रज्जो को इस हादसे की जानकारी मिलती है तो उसका दिल बैठ जाता है। मेरे भाई के साथ अचानक ये क्या हो गया भगवान? मुझे अपने भाई की जान बचानी होगी। ये कहकर रज्जो भागते हुए अस्पताल आती है। तो आप इनकी बहन है। देखिए, तुरंत 1 लाख रुपए लेकर आइए, वरना हम आपके भाई की जान नहीं बचा पाएंगे। ये सुनकर रज्जो के पैरों तले से जमीन ही खिसक जाती है। वो एक चुड़ैल थी और उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे कभी पैसे की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए रज्जो बेबस हो जाती है और फिर एक तरफ जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। भैया ये क्या हो गया भैया? अब मैं रुपए कहाँ से लाऊं? ये कहते कहते रज्जो की आंखों से आंसू निकलकर जमीन पर गिरने लगते हैं और फिर जैसे ही जमीन पर गिरते हैं अचानक से हीरे बनकर चमचमाने लगते हैं। वहीं खड़ा मुंशी लाला उसके आंसुओं को हीरे में बदलते देख लेता है और उन्हें जमीन से उठा लेता है। आहा, भगवान झूठ ना बुलवाए, हीरे तो एकदम से असली हैं। सेठ, क्या इन पत्थरों के बदले कुछ रुपए मिल सकते हैं? हाँ हाँ बोलो, कितना रुपया चाहिए? मुझे अपने भैया का इलाज कराने के लिए 1 लाख रुपए चाहिए। रज्जो के ये कहते ही मुंशी लाला तुरंत अपने थैले में हाथ डालता है और पूरे 1 लाख रुपए रज्जो के हाथों में थमा देता है। भगवान आपका भला करे लाला, आपने कांच के टुकड़ों के बदले मुझे रुपए दे दिए। मूर्ख लड़की, ये कांच के टुकड़े नहीं, असली हीरे हैं, हीरे। तेरे जादुई आंसुओं से बने असली हीरे। रज्जो को जैसे ही रुपए मिलते हैं रघु का इलाज हो जाता है और वो घर आ जाता है। मगर लालची मुंशी लाला रज्जो के जादुई आंसुओं और हीरो के बारे में ही सोचता रह जाता है। भगवान झूठ ना बुलवाए, मुंशी लाला, वो लड़की तो तेरे लिए हीरो की खान बन सकती है। अगर उसके आंसू निकालकर हीरे पैदा किए जाएं, तो मैं डायमंड किंग बन सकता हूँ। यही सोचकर मुंशी लाला रज्जो के पीछे पड़ जाता है और एक दिन अपने आदमियों से कहता है, भगवान झूठ ना बुलवाए, रंगा और राका, भाई मुझे वो रज्जो चाहिए। रज्जो। कौन रज्जो सेठ? उस गरीब ठेले वाले रघु की बहन रज्जो। पर उसका तुम क्या करेगा सेठ? शादी बनाने की तो नहीं सोच रहा? अबे चुप कर और उसे उठाकर मेरे गोदाम पर लेकर आओ। मुंशी लाला रज्जो की असलियत से अनजान था और इसीलिए अपने बदमाशों को रज्जो को उठाकर लाने को कह देता है और वे उसे उठा भी लाते हैं। मगर गोदाम पहुंचने से पहले ही एक सुनसान जगह पर रज्जो उनसे कहती है, अगर तुम सबको अपनी जान से प्यार है तो मुझे यहीं छोड़ भाग लो, वरना मैं तुम्हारे खून से अपनी प्यास बुझाऊंगी। ये सुनकर रंगा और राका हंसने लगता है। अबे खून पीने की बात तो ऐसे कर रही है जैसे कि ये कोई चुड़ैल हो। इतनी खूबसूरत और जवान लड़की चुड़ैल तो नहीं हो सकती रंगा। हाँ, बिजली जरूर हो सकती है। देखो तो कैसे बिजलियां गिरा रही है। ये कहकर रंगा, राका और उनके साथी बदमाश हंसने लगते हैं। उनको इस तरह हंसते देख रज्जो को उन पर गुस्सा आ जाता है और वो देखते ही देखते एक खूंखार चुड़ैल में बदल जाती है। हंसो जितना हंसना है, हंस लो, क्योंकि अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है। रज्जो का ये रूप देखकर उन सब के प्राण छूटने लगते हैं। हमें माफ कर दो चुड़ैल, हमसे गलती हो गई। अब भुगतो अपनी गलती की सजा।
अब तो मैं तुम सबका खून पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगी। ना ना, भगवान के लिए हम पर दया करो चुड़ैल, हमें जाने दो। अब तो तुम्हारे ऊपर जाने का समय आ गया है। ये कहकर चुड़ैल जैसे ही उनकी तरफ बढ़ने लगती है और पीछे से अचानक ही रघु की आवाज सुनाई देती है। रज्जो, रज्जो कहाँ हो तुम ठीक भी हो मेरी बहन? जैसे ही चुड़ैल के कानों में ये आवाज पड़ती है वो तुरंत रज्जो बन जाती है और उसको रज्जो बनते ही बदमाश खुश हो जाते हैं। अबे बच गए भगवान की दया से, अब भागो यहाँ से। रंगा ठीक कहता है, इससे पहले कि रज्जो फिर से चुड़ैल बने हमें भाग जाना चाहिए। ये कहकर बदमाश मौका मिलते ही वहाँ से भाग जाते हैं और तभी रघु वहाँ आ पहुँचता है। तुम ठीक तो हो ना बहन? तुम्हें बदमाशों ने कुछ कहा तो नहीं? तेरी बहन को कोई कुछ कह दे इतनी हिम्मत किसमें है? देखा नहीं, सब बदमाश मुझसे डर कर भाग गए। ठीक है मेरी पहलवान बहन, अब घर चलें। मुंशी लाला के आदमी जब उसे रज्जो की असलियत बताते हैं तो वो हंसने लगता है। भगवान झूठ ना बुलवाए। अब एक कम वक्त हो, अगर वो चुड़ैल भी है तो भी हमारे बड़े काम की है। जानते भी हो, जब वो रोती है तो उसके आंसू हीरे बन जाते हैं, हीरे। ये क्या बोला सेठ? क्या ऐसा भी कभी हो सकता है? भगवान झूठ ना बुलवाए। अबे ऐसा मेरी आंखों के सामने हुआ है। ये सुनकर रंगा और राका के मन में भी हीरे पाने का लालच आ जाता है और राका कहता है, तो फिर हम रज्जो चुड़ैल को ना उठाकर उसके भाई को उठाएंगे सेठ, क्योंकि हम उसको परेशान करेगा तभी रज्जो रोएगा। वो हमारे कब्जे में होगा तो वो चुड़ैल बनकर भी हमारा कुछ ना बिगाड़ पाएगी। यही सोचकर वे रघु को उठा लाते हैं और फिर रज्जो भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। मुंशी लाला रज्जो की आंखों से आंसू निकालने की कोशिश में रघु पर जुल्म करता है तो रज्जो सचमुच रोने लगती है और रोते रोते चुड़ैल बन जाती है, मगर इस बार उसके आंसू हीरे में नहीं बल्कि आग में बदल जाते हैं। चारों तरफ आग फैलने लगती है और मुंशी लाला सहित सभी हैरान रह जाते हैं। इसके आंसू हीरे छोड़ आग में बदल गए सेठ। भगवान झूठ ना बुलवाए, ये तो हीरो के लालच में जी का जंजाल मोल ले लिया। अब देखना ये आग तुम्हें कैसे जलाकर राख कर देगी। आग को अपनी तरफ बढ़ते देख वे सब वहां से भाग लेते हैं, मगर आग भी बड़ी तेजी से उनके पीछे पीछे बहने लगता है। इतने में मंदिर आ जाता है और मंदिर को देखकर मुंशी लाला कहता है, अबे जान की खैरियत चाहते हो तो मंदिर में घुस लो। मुंशी लाला के ये कहते ही वे सब मंदिर में घुस जाते हैं और फिर मंदिर तक पहुंचते पहुंचते आग अपने आप ही अदृश्य हो जाती है। चुड़ैल फिर से रज्जो बन जाती है और रघु को अपने पूर्व जन्म के रिश्तों के बारे में बताकर वो भी हवा में गायब हो जाती है।